कि जब मसीहा आएगा तो ये होगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर ये वचन आज से लागू हो जाए इनके जीवन में। मैं बोलता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम नहीं कुछ कर पाए तो आज मौका है, आज ही तुम्हारे खंडरों को हटाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी शराबों को हटाएगा, सुंदर घर बनाएगा यीशु मसीह। ये सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। कौन सा? अगर आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 2026 का कहां से संदेश आया है? बैतलहम से। और परमेश्वर जी ने संदेश दिया क्या कि 2026 क्या है? नबियों का साल है, नबियों के शब्दों को पूरा करने का साल है। और हर एक बड़ी गवाही 2026 में आ रही है। आप गवाहियों को सुन रहे हो? हर एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा 2026 में पूरा हो रहा है। और यहाँ क्या शब्द दिया है? यहाँ लिखा है उस समय पे कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारे पहला क्या है? सोग ना रहेगा, तुम्हारा विलाप ना रहेगा, तुम्हारा खंडरों का काम ना रहेगा, पुराने खंडरों का। मतलब खंडर का क्या है कि अगर तुम हर बार तुम्हारे फादर के भी हिस्से कुछ ना आया, मतलब फेलियर था, तुम्हारे हिस्से में भी यही चल रहा है, तो आपको परमेश्वर मैसेज दे रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे खंडरों को सुंदर घर बनाएगा। और सुनो, अब सबसे बड़ा हिस्सा क्या है जिसके लिए ये शब्द दिया है परमेश्वर ने? वो कौन सा है? वो ये हिस्सा है कि यहां लिखा है पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते है, क्यों जो यहोवा ने मैनू मसा कीता है ता जो मैं गरीबां नू खुशखबरी सुनावा। उसने मैनू इसलिए भेजा है कि मैं टुੱਟੇ दिल वालियां ते पट्टी बन्ना अते बंदियां नू छुटकारे दा अते कैदियां नू हनेरे तो छुड़ाऊं, जो क्रश हो चुके हैं मैं उनको खड़ा करूं और क्या खुशखबरी सुनाऊं। अगर आपके पास अभी तक भी खुशखबरी नहीं आई है तो भाई सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 700 कितने साल पहले नबी ने अगर बोला कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा, ठीक वैसे ही हुआ, परफेक्ट हुआ वैसे ही। और यहां क्या बोल रहा है? वही नबी शब्द बोल रहा है जब मसीहा आएगा तो क्या होगा? लिखा है विलाप चला जाएगा, लिखा है कि खंडरों का तुम्हारा नया बनाएगा। और क्या लिखा है? लिखा है कैदियों को वो छुड़ाएगा, मतलब तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप को, विलाप को वो हटाएगा। लेकिन अगर आज भी ऐसा नहीं हुआ कि खुशखबरी वो सुनाएगा। कौन? मसीहा के आने का मकसद क्या है? खुशखबरी आपको मिली है कि नहीं, ये देखना है। क्योंकि ये तो शब्द पूरे होने ही होने हैं, लेकिन कौन लोग हैं जिनके जीवन में खुशखबरी का मतलब विलाप नहीं है, खुशखबरी का मतलब उदासी नहीं है, फेलियर नहीं है, इंसल्ट नहीं है। ओ खुशखबरी का मतलब क्या है? कि खुशखबरी का मतलब परमेश्वर का शब्द, प्रभु यीशु का शब्द किसके लिए? आगे गहरे से इसीलिए लिखा है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए। उसने कहा बंधुओं को लिखा हुआ है, बंधुओं को छुड़ाने के लिए। और जो सोग में है, जो उदास है, विलाप में है, उनको वहां से निकालने के लिए। लेकिन अगर आज भी खंडरों जैसा सिस्टम चल रहा है, फेलियर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि हमें यशाया के टाइम पे जो था, उस समय क्या था?
यही चल रहा था। और अगर आज भी वो हिस्सा समझ में नहीं आ रहा, मसीहा के आने का मकसद क्या था? मसीहा के आने का मकसद था तुम्हारे खंडरों को तोड़कर वो नया बनाएगा। तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो शराब है, जो कुछ भी है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो समझाएगा एक सेकंड में। वो तुम्हें बनाएगा। मैं बोलता हूं 2026 है, इसी के विषय में लिखा है कि वो कौन सा साल है? यही साल है। मैं तो बोलता हूं परमेश्वर जी यही साल के बारे में लिखा है, यही साल में पूरा कर दो मेरे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि इंतजार तो पहले बहुत था, लेकिन अब 2026 में जो संदेश मिला है, लेकिन अब मेन हिस्सा कौन सा? मेन हिस्सा ये है, क्या आपके जीवन में अभी भी विरलाप है, उदासी है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है? क्या पुराना वो खंडरों की तरह सेम वैसा ही है? तो यहां तो लिखा है कि मसीहा जब आएगा तो उदासी को खुशखबरी में बदलेगा वो। आमीन। मसीहा जब आएगा पुराने खंडरों को क्या करेगा? नए घर बनाएगा। आमीन। और अगर आप उसको ध्यान से देखो कि शब्द मसीहा परमेश्वर यीशु मसीह को जब शब्द आएगा तो क्या शब्द के साथ साथ हालात वैसे रहेंगे? हैं? नो। कि मसीहा परमेश्वर आ गए हैं, लेकिन हुआ क्या है आपके जीवन में? वो हुआ है कि नहीं? ये या मेन बात। मुझे आपके जीवन में ये वचन पूरा चाहिए, पूरा पूरा पूरा। तो वो कौन सा हिस्सा है जब पूरा नहीं है? कैसे? इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है, कुछ तो है। मैं गहरे से इस वचन पे कितनी देर से, इसको पहले भी हमने प्रचार किया है, लेकिन मैं तब से परमेश्वर को मैं कई बार इस पे परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा नबियों के शब्द तो मैंने कभी भी नहीं टलने दिए भाई। ये इस खास करके यशाया नबी के शब्दों को, ये सही लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? ध्यान रखना आप सब, आप जहां जहां से आए हो